इंसाफ की जंग, राजनीतिक रंग। नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और बात करेंगे आज उस मसले की जब बात शुरू हुई थी कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलवाया जाएगा। हर किसी ने राजनीतिक रोटियां भी सेकी, किसी ने तरह तरह के सवाल खड़े किए, लेकिन आज रंग कुछ बदल चुके हैं। रंग इस तरीके से बदले हैं कि अब मसला कंगना रनौत और बाकी लोगों तक पहुंच गया है। धीरे धीरे जिस तरीके से राजनीति गर्माती गई और जो चीजें निकलकर सामने आती गई, उस पर हर किसी ने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। बिहार में बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया। उस पोस्टर में क्या कुछ रहा वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया और दर्शकों ने देखा। चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने किस तरीके से उस चीज को इस्तेमाल किया, लेकिन भाजपा अब कंगना रनौत के साथ खड़ी है। जगह जगह भाजपा कंगना रनौत के हक में प्रदर्शन कर रही है। विस्फोट कंगना रनौत इस तरीके की हाथ में तख्तियां लेकर जो है भाजपा कंगना का साथ दे रही है। लेकिन उद्धव सरकार पर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जांच में जो रोक हो रही है वो क्यों हो रही है। क्यों उद्धव सरकार जांच में सहयोग नहीं दे रही? क्यों शिवसेना के प्रवक्ता चुप्पी साधे बैठे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें आपके सामने, जब जगह जगह देश भर के कई हिस्सों में भाजपा की ओर से, भाजपा के समर्थकों की ओर से प्रोटेस्ट किए गए, रोड शो किए गए और कंगना के हक में आवाज उठाई गई, ये सारी चीजें। और दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस बात कर रही है कि भाजपा कंगना को सपोर्ट कर रही है, बैक फुट पे भाजपा खड़ी है और बिहार चुनाव में इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। और जिस तरीके से मुंबई जब कंगना पहुंची और बीएमसी के द्वारा उनके ऑफिस पर तोड़फोड़ की गई, तो अब उसी मसले को लेकर कंगना रनौत राज्यपाल से कल मुलाकात करने वाली हैं। लेकिन इससे पहले कंगना रनौत ने सोनिया गांधी को भी अपने निशाने पर लिया। जिस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में बात कही थी कि उद्धव अब जो है वो कंगना की बोली बोलने लगे हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती का मसला भी इसके साथ साथ चल रहा है। एनसीबी भी पूछताछ कर रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच पूरी तरह से की जा रही है। लेकिन मसला तब उलझा जब कंगना रनौत दिल्ली पहुंची और बीएमसी ने जब उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की। लेकिन एक और शिवसेना और कांग्रेस भाजपा पर सवाल उठा रही हैं। ये इंसाफ की जंग जो चली थी अब राजनीतिक रंग लेने लगी है। जो कंगना के ऑफिस को तोड़ते हुए बीएमसी की जेसीबी, 2 दिन पहले की ये तस्वीरें हैं। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखने के बाद उस ऑफिस जब कंगना पहुंची थी तो उनके दिल पर क्या गुजरी थी, उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी थी। अब इसी मसले पर वो मिलने वाली हैं राज्यपाल को। लेकिन इसी बीच एक मसला और गर्मा गया। पूर्व नेवी के अधिकारी पर जिस तरीके से शिवसेना के समर्थकों की ओर से हमला किया गया, जिसमें आरोपियों की धरपकड़ भी जारी है और कुछ एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 4 आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं जिन्हें कथित तौर पर देखा जा रहा है। और इसे सब कुछ जो है राजनीतिक सोची समझी साजिश करार दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी के द्वारा एक कार्टून फॉरवर्ड किया गया, उसके बाद मसला गरमाया और मसला इस हद तक करवाया गया कि शिवसेना की ओर से तो हमारे साथ बीजेपी के नेता विनीत त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत साहब, एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, एक तरफ भाजपा पर आरोप कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से कि जो कुछ हो रहा है, कंगना रनौत जिस तरीके से कर रही है, भाजपा करवा रही है। भाजपा जगह जगह कंगना रनौत के हक में
रैलियां निकाल रही है, हाथों में तख्तियां पकड़ रही है। आरोपों में सच्चाई है। आखिर क्या चाहती है भाजपा? सुनील जी, मैं आपको ये बता दूं कि केवल भाजपा नहीं, जी पूरा हिंदुस्तान आज कंगना जी के साथ खड़ा है जी और खड़ा होना भी चाहिए। जिस तरह से जी उनको टारगेट करके उनके ऑफिस को गिरा दिया गया, जी और ये शिवसेना खाली कंगना जी की बात नहीं है। आप सिलसिलेवार तरीके से देखोगे पिछले कुछ समय से किस तरह का चरित्र शिवसेना का रहा है। जी किसी ने उद्धव ठाकरे जी को टकले कहकर बुला दिया था जी सोशल मीडिया पर, तो उसका पब्लिक के अंदर सर मुंडवा दिया था इन लोगों ने। जी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिन्होंने नालायक उद्धव ठाकरे को एक फेसबुक पोस्ट में बोल दिया था, जी तो उसको गुंडों ने मिलकर शिवसेना की पिटाई कर दी थी। जी जी किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, राहुल गांधी को, जी तो उन पर एफआईआर भी हुई और उनकी दुकान को भी तोड़ के निस्तो नाबूद कर दिया गया। जी उसके बाद किसी ने बेबी पेंगुइन आदित्य ठाकरे को बोल दिया था, तो उनको भी एफआईआर कर दिया गया। अरे, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं? जी इस तरह का आचरण है सरकार का जी कि आपके विरुद्ध अगर कोई जरा सी भी आवाज उठा देगा तो आप उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, जी उसका जीवन समाप्त कर देंगे, उसके बिजनेस को समाप्त कर देंगे। जी कंगना जी ने पूरा जीवन का पूंजी लगाकर एक ऑफिस अपना बनाया, और उनकी जी गलती क्या थी? गलती सिर्फ इतना कि उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, वो भी डायरेक्टली नहीं, सिर्फ लेकिन ड्रग माफियाओं के खिलाफ उन्होंने देखिए आवाज उठाई। त्यागी साहब, बीएमसी तो ये भी कहती है कि 2 साल पहले नोटिस जारी किया गया था कंगना को। देखिए, बीएमसी क्या कहती है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर में आपको साफ समझ आ जाएगा। जी हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि दिस इज हाईली डेप्लोरेबल। जी अत्यंत निंदनीय कृत्य बीएमसी ने किया है। जी उनको अच्छी फटकार हाई कोर्ट ने लगाई है। जी और जहां तक बीएमसी के काम की बात है, मैं एक आंकड़ा और बता दूं आपको। जी 2016 से 2019 के बीच जी जितने भी कंप्लेंट्स गए बीएमसी के पास, केवल जी 10% कंप्लेंट्स पे उन्होंने काम किया है। जी और जी कंगना को ना कोई नोटिस दिया गया, ना कुछ किया गया, सीधा जाकर उनका ऑफिस तोड़ने का काम किया। जी। तो लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, बिहार में एक पोस्टर बनाया गया और अब कांग्रेस, बीजेपी भी, जितने विपक्ष है, ये बात कह रहा है कि भाजपा ने जो पोस्टर बनाया वो सिर्फ चुनाव हासिल करने के लिए बनाया। देखिए, नहीं, भाजपा ने चुनाव के लिए वो पोस्टर नहीं बनाया। भाजपा, और मैं कहता हूं कोई भी आम हिंदुस्तानी, इसमें आपको राजनीति पे जाने की जरूरत ही नहीं, कोई भी आम हिंदुस्तानी जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके साथ खड़ा ही होगा। कोई भी विक्टिम होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे, आप भी खड़े होंगे, हम भी खड़े। तो इसमें राजनीति कहां से आ जाती है? केवल भाजपा नहीं, हिंदुस्तान खड़ा है। जी जी। कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो भी जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब क्या लगता है, जो चर्चाएं चल रही हैं वो सच साबित होंगी कि कंगना रनौत भाजपा में शामिल हो रही हैं? देखिए, भविष्य में क्या होगा ये तो मैं यहाँ बैठकर भविष्यवाणी नहीं कर सकता जी लेकिन कंगना जी को एक नेता बनना पड़ेगा। वो इतनी छोटी कलाकार नहीं है, वो अभी अपने जहां जिस प्रोफेशन में वो है जी उसके शीर्ष पर है। उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम वहां पर हासिल किया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कुछ पाने जी के लिए वो ये सब कर रही हैं। और कोई बीएमसी को प्रेरित कंगना जी ने नहीं जी किया कि आप मेरा ऑफिस छोड़ दीजिए। जी जी मैं आपको ये बता दूं, जी जितना शिवसेना यहाँ नीचे गिरी है जी उतना ही कंगना को उन्होंने ऊपर उठा दिया है। जी ये समय का जो पहिया है, ये एक हिंडोरे की तरह काम करता है। आप जी जितना नीचे गिरेंगे, आप सामने वाले को उतना ऊपर उठा देंगे। जी जी। ये समय वाली बात त्यागी साहब कंगना ने भी कही थी, और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा अहंकार टूटेगा, ये बातें भी कंगना ने कही थी। और कंगना ने शुक्रवार को ट्वीट करके सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए भी लिखा था कि जब आपकी सरकार में महिलाओं का शोषण किया जा रहा था और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा था, ऐसे में आपकी चुप्पी को इतिहास आंकेगा। मुझे उम्मीद है आप दखल देंगी। ये कंगना ने सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए लिखा था। और साथ ही ये भी कहा था कि आदरणीय सोनी जी, एक महिला होने के नाते क्या महाराष्ट्र में आप अपने सरकार की ओर से मेरा साथ किए गए इस बर्ताव से गुस्से में तो नहीं? क्योंकि कंगना रनौत के साथ जो कुछ हुआ, गठबंधन में सरकार है, जो शिवसेना के साथ गठबंधन है कांग्रेस का, अब ऐसे में कहीं ना कहीं उद्धव के साथ सोनिया गांधी, जो वर्तमान में कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उन पर भी सवाल उठाए कंगना रनौत ने। लेकिन कंगना रनौत ने जिस तरीके से सोनिया गांधी पर हमला बोला, जो बातें कही, और कंगना ने यह भी कहा कि इतिहास उनकी चुप्पी और पक्षपात को आंकेगा। कंगना का सोनिया पर सीधे प्रहार उस वक्त आया जब उनके गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में इस बात की चर्चा तेज हो गई
कि वे और उनका परिवार जो है वो बीजेपी में शामिल होगा, लेकिन ये सिर्फ चर्चा है। असल सच क्या है वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। जिस तरीके से हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता जो नेता है सीनियर, उन्होंने भी बात कही कि भविष्य के हाथ में जो है, लेकिन जिस तरीके से कंगना के साथ वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, अब राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगी। हालांकि जो पूर्व नेवी अधिकारी से मारपीट का मामला सामने आया था, जो अब अस्पताल में उपचाराधीन है, जिन पर शिवसेना समर्थकों की ओर से जो आरोप लगे हैं कि उनकी आंख फोड़ी गई, तो पुलिस आयुक्त कार्यालय में बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, बीजेपी के विधायक प्रवीण दरेकर, बीजेपी नगर सेवक और कार्यकर्ता अपर पुलिस आयुक्त से मिलने पहुंचे। और जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने मांग की थी कि शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 326 और 452 के तहत जो है वो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो कुछ कार्रवाई हुई, जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, वो भी आज सामने है। एक दिन पहले ही कंगना की मां और पूर्व संस्कृत टीचर रही आशा रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी धन्यवाद करते हुए लिखा था और कहा था उन्होंने कि ये जानते हुए भी हम कांग्रेस समर्थक थे, उन्होंने हमारा साथ दिया। कंगना के दिवंगत दादा सरजूराम मंडी जिले की गोपालपुर सीट से विधायक रहे हैं और बहुत तेज तरार नेता थे वो। और जिस तरीके से जो अब कंगना के हिमाचल प्रदेश भाजपा में शामिल होने की बात कही जा रही है, क्योंकि अक्सर जब विवाद उठते हैं और जब राजनीति होती है तब कलाकारों पर ज़्यादातर यही बात कही जाती है कि अब वो राजनीतिक दामन थामेंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भाजपा के नेता भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जो चीज निकलकर सामने आ रही है कि अब कल क्या होगा। राज्यपाल से जब कंगना रनौत मिलेंगी तो क्या उन्हें इंसाफ की उम्मीद अभी बाकी है या उन्हें मुआवजा मिलेगा, बीएमसी उन्हें मुआवजा देगी, जो ये बात भी कहती है कि ये अवैध था जिस ऑफिस को तोड़ने की जो बात कही है। और जिस तरीके से हाई कोर्ट की गाइडलाइंस जो कहती हैं, उन सब चीज़ों को अगर जोड़ तोड़ कर देखा जाए तो गुणा भाग का जो गणित निकलकर सामने आता है उसमें यही बात है कि अब भविष्य में क्या होगा, क्योंकि जो जंग इंसाफ की जारी थी वो राजनीतिक रंग ले चुकी है। बिहार में चुनाव का माहौल है, भाजपा ने पोस्टर बनाया, विपक्ष ने सवाल उठाए कि भाजपा बिहारी बेटे को इंसाफ नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति कर रही है। और शिवसेना और कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती है कि कंगना रनौत भाजपा के इशारों पर चल रही है, लेकिन सच क्या है, सिर्फ इस बात की चर्चा जारी है कि असल हत्यारा जो यह सारा मसला जिस जड़ से शुरू हुआ वो उसके पीछे की असली वजह, असली हत्यारा उस सुशांत सिंह राजपूत का कौन था, जिसके लिए इंसाफ की जंग जारी है। वर्तमान में भी सीबीआई जांच कर रही है, एनसीबी पूछताछ कर रही है, लेकिन इंसाफ की यह जंग जिस तरीके से राजनीतिक ढंग से और रंग में बदल गई, अब यह सारा राजनीतिक विषय बन गया। सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी किए हुए है और कंगना रनौत का मसला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गूंजने लगा है, क्योंकि विश्व भर में बैठे भारतीय कंगना रनौत की हर एक खबर से वाकिफ हो रहे हैं। कुछ समर्थ में आ रहे हैं, समर्थक हो रहे हैं और कुछ सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिकरण भी खूब हो रहा है कि कंगना अब जो है वो भाजपा में शामिल होंगी, लेकिन 2 दिन पहले मुंबई पहुंची कंगना लगातार उद्धव सरकार को जो है वो घेरे हुए हैं, उन पर सवाल उठा रही हैं, निशाना साध रही हैं कि जिस तरीके से मेरा घर टूटा है उद्धव तेरा अहंकार टूटेगा। क्योंकि जब तिनका तिनका मेहनत कर से एक आशियाना बनाया होता है और जब वो टूटता है तो दर्द होता है, और शायद वही दर्द उस दिन जब कंगना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया तो वो चीज़ सामने आई। लेकिन इंसाफ की इस जंग में राजनीतिक रंग
बात तो रिया चक्रवर्ती की हो रही थी, जो बार बार 7 दिनों से एनसीबी जिस पर पूछताछ कर रही है, लेकिन ये इंसाफ की जंग राजनीतिक रंग लेने लगी है, इसका ढंग बदल गया है। तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रामकिशोर भी जुड़ चुके हैं और भाजपा नेता विनीत तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकिशोर साहब, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या कंगना अब राज्यपाल से कल मिलने वाली हैं? जिस तरीके से भाजपा उनके लिए सपोर्ट कर रही है, लेकिन गठबंधन की सरकार है, चुप्पी साधे हुए है, क्या वजह है? ये इंसाफ की जंग थी, राजनीतिक ढंग ले लिया? कंगना का मुद्दा तो खत्म हो गया, कंगना का कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, कंगना मतलब आप मानते हैं कि कंगना मुद्दा है? पहले मानते थे आप कंगना मुद्दा है? मैं ये बोल रहा हूँ कंगना का कोई मुद्दा ही नहीं है जी। जिस दिन से शरद पवार साहब ने कह दिया था कि इसकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेना है जी, उस दिन से ना तो शिवसेना जवाब दे रही है जी, ना कांग्रेस। अरे शिवसेना तो चुप्पी साधे बैठी है रामकिशोर साहब। आपकी सरकार जिससे गठबंधन की जो सांठगांठ है वो तो चुप्पी साधे बैठी है। चुप्पी साधे क्यों जवाब देना है? जी, जवाब क्यों देना है? नहीं, फिर जवाब देना, जो विपक्ष, जो बीजेपी सवाल उठा रही है उसका जवाब देना फर्ज नहीं बनता? बीजेपी क्या सवाल उठा रही है बताइए विनीत त्यागी साहब, किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पर, गठबंधन की सरकार पर? देखिए, रामकिशोर जी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी से सिर्फ मैं जी, की वजह से हमारा रामकिशोर जी से संपर्क टूट गया है और जिस तरीके से जांच चल रही है, वापस कोशिश करेंगे कि इस मसले पर बात की जाए, गंभीरता से बात की जाए, क्योंकि मसला अब बार बार गरमरा गया है, गहरा गया है और जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता अभी यही बोल के गए कि मुद्दा जो है कंगना का, उस पर जवाबदेही क्यों दी जाए। जवाब उनसे लेंगे, फिर से संपर्क की कोशिश करेंगे कि रामकिशोर साहब को क्यों लगता है और किस तरीके से जो है भाजपा सवाल उठा रही है। तो त्यागी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार पर तो सवाल ही उठ नहीं रहे, बता ही दीजिए आप खुद ही कि क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। पूरी सरकार ही एक सवाल बनकर रह गई है जी, और ये कह रहे हैं कि सरकार पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। जी, अरे आपके गठबंधन की सरकार में जी, पुलिस जो है वो भीड़ को, साधुओं को सौंप देती है मार देने के लिए। जी, फेसबुक पर कोई कमेंट कर देने की वजह से किसी की दुकानें तोड़ दी जाती हैं, किसी को आप उसका सर उठवा देते हैं जी, तो को एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के रिपीट किया जाता है पूरी तरीके से। जी, कंगना रनौत का आवाज उठाना, माफिया के खिलाफ एक आवाज उठाने की वजह जी, जो उन्होंने अपने जीवन जी, बनाया था उसको ध्वस्त कर देते हैं और आप कहते हैं कोई सवाल नहीं है। जी, आप अगर कोई सवाल आपको लगता है नहीं है, आप हाईकोर्ट के ऑर्डर को पढ़ें। जी, जो कंगना जी के ऑफिस के ऊपर जो स्टे लाने के लिए सुनवाई हुई, जी, उसमें हाईकोर्ट ने किस तरह की फटकार बीएमसी के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को लगाई जी, कि ये पूरे तरीके से राजनीति से प्रेरक कदम था और बीएमसी ने जो किया है वो अत्यंत निंदनीय है। ये टिप्पणी हाईकोर्ट ने वहां की है। अब इसके बाद भी इन्हें लगता है कि सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपकी पूरी सरकार ही सवाल है इस वक्त। लेकिन जिस तरीके से ये मना करते हैं और आरोप लगाते हैं कि कंगना रनौत जो कुछ कर रही है, जो कुछ भी वो बयान दे रही है, उसके बैकफुट में जो है वो भाजपा खड़ी है, तो इन आरोपों पर कितनी सच्चाई है? क्या आखिर सिद्ध क्या करना चाहती है ये गठबंधन की सरकार? क्या उस जांच को रोकवाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से आपने पहले भी आरोप लगाए? देखिए, कुछ ना कुछ तो है जी, अब वो हमें नहीं पता कि वो पेंगुइन को बचाने। जी, जी,
की कोशिश कर रहे हैं, या जी। कौन और बड़ा नाम है जो उस जांच जी। के घेरे में आ सकता है? जी। कि जो भी इस जांच के लिए कोई आवाज उठाता है, उसके अपराधियों के विरुद्ध कोई आवाज उठाता है, कोई मांग करता है, तो उसके विरुद्ध ये पूरा सरकार एक्शन लेने पे आ जाती है। आपने देखा एक आईपीएस अधिकारी भी आए थे बिहार से, जी। इस तरह का आचरण जी। मुंबई पुलिस ने उनके साथ किया। जी। अब कंगना जी के साथ जो हुआ, तो जो भी जी। सुशांत केस में ये चाह रहा है, ये बोल रहा है कि सच्चाई पूरे अच्छे तरीके से जांच हो, सीबीआई अच्छे तरीके से जांच करे, तो जी। ये लोग उसके विरुद्ध खड़े हमें मिलते हैं। इन्होंने जी। पूरी कोशिश की कि सीबीआई को जांच ना जाए, जी। फिर भी किसी तरह से सीबीआई को जांच गई है। और मुंबई पुलिस ने इस पूरे बीच में जी। कैसे सबूतों के साथ क्या किया होगा, भगवान ही जानता है। जी। तो हमारे साथ रामकिशोर साहब भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रामकिशोर साहब, सवाल भी जिस तरीके से उठे विनीत त्यागी साहब ने आपको बता दिए, लेकिन एक और सवाल उठा कि शिवसेना समर्थकों ने आपकी गठबंधन की सरकार जो है, जिस तरीके से उन पर अटैक हुआ, जो एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है जिसकी आंख फोड़ी गई, वो कितना सही लगता है आपको? क्या वो सवाल नहीं है कि महाराष्ट्र की सरकार में एक पूर्व सैन्य अधिकारी पर, नेवी के अधिकारी पर इस तरीके की वारदात होना, अंजाम देना, उसको शिवसेना समर्थकों की ओर से? नेवी अधिकारी का कसूर क्या था? क्या नेवी अधिकारी को किसी ने ये राइट दिया है कि वो एक गलत मीम बना के, गलत कार्टून बना करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करे? क्या ये नेवी अधिकारी का काम है? तो उसने जो कार्टून नहीं, जो कार्टून किया उसके ऊपर आईटी एक्ट की धारा लगनी चाहिए, और शायद मुंबई पुलिस ने लगाई भी होगी। जी। लोकतंत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई जो है किसी को गाली देगा। नहीं, तो लोकतंत्र की आप बात करते हैं रामकिशोर साहब, लोकतंत्र की आप बात करते हैं, तो लोकतंत्र क्या इस बात का भी इजाजत देता है कि सरेआम जाओ, किसी को पीट के आ जाओ? क्या लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है? उसके लिए कानून नहीं बना है, उसके लिए एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है अगर ऐसा कोई पोस्ट फॉरवर्ड भी किया गया था? जिन्होंने पीटा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनको हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन अगर मुझसे सवाल पूछा जाएगा तो मैं आपको ये बोलूंगा कि नेवी अधिकारी का ये काम नहीं था कि वो गलत मीम या गलत कार्टून प्रस्तुत करे जिससे समाज में तनाव बढ़े। लेकिन फॉरवर्ड हुआ था, प्रस्तुत किया था या फॉरवर्ड हुआ था? उसने फॉरवर्ड किया था, उसने बना के फॉरवर्ड किया था वो कार्टून। नहीं, उन्होंने फॉरवर्ड किया था, मानते हैं इस बात को, लेकिन त्यागी साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोकतंत्र का हिस्सा है जिस तरीके से शिवसेना समर्थकों ने जो कुछ किया? हालांकि महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सरकार है वो तो चुप्पी साधेगी ही और अपनी नाकामियों को छुपाएगी ही, लेकिन कितना सही है? देखिए, पहले तो रामकिशोर जी से मैं बता दूं कि वो सिर्फ फॉरवर्ड उन्होंने किया था, मदन शर्मा जी ने, उन्होंने बनाया नहीं था कोई कार्टून। जी। और जिनका ये समर्थन करने के लिए यहाँ बैठे हैं, बाला साहब ठाकरे खुद कार्टूनिस्ट थे जी। उन्होंने 20-25 साल कार्टून्स के ऊपर ही अपने विचारों को व्यक्त किया है जनता के बीच में जी। और दूसरी बात, आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को जाके मार पिटाई करें। और क्या था उस कार्टून में, मैं पूरी तरीके से उस कार्टून से सहमत हूं और आज मैंने उस कार्टून को वापस ट्वीट भी किया है जी। उसमें उद्धव ठाकरे जी को लाचार श्री कहा गया है शरद पवार और सोनिया गांधी के सामने। क्यों लाचार? बिल्कुल सहमत हैं आपने ट्वीट किया, क्यों लाचार श्री कहा गया? लाचार श्री इसलिए कहा गया कि जिस पूरी नींव के ऊपर शिवसेना खड़ी थी जी, जिस पूरी आइडियोलॉजी के ऊपर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को खड़ा किया था उसको बेच दिया है, अपना जमीर बेच दिया है आज उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में। जिस सोनिया गांधी को जी बाला साहब ठाकरे क्या नहीं कहते थे जी, आज उनके चरणों में बैठे उद्धव ठाकरे दिखाई देते हैं। उन्हें भगवा पहने साधुओं की चीखें सुनाई नहीं देती आज जी। दाऊद का खड़ा हुआ वो मकान भिंडी बाजार में दिखाई नहीं देता है जी। कंगना का ऑफिस दिखाई देता है क्योंकि उन्होंने किसी के लिए इंसाफ मांगने का काम किया जी। तो ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का आचरण नहीं है जी। ये शिवाजी महाराज का भी अपमान है और बाला साहब ठाकरे जी का भी अपमान है। जी रामकिशोर जी, क्या सही में यही बात है कि सोनिया गांधी के चरणों में बैठे हैं उद्धव ठाकरे साहब? लगता है हमारे साथ रामकिशोर जी फिर फोन उनके संपर्क हमारे से टूट गया है। तो त्यागी साहब, ये तो लगता है कि जवाब थोड़ा सा अटपटा सा हो गया, लेकिन कभी कांग्रेस यही इल्ज़ाम भाजपा पर लगाती है और आज जो कुछ स्थिति है, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए त्यागी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने अपने विचार साझे किए
और रामकिशोर साहब का भी हम धन्यवाद करते हैं। हालांकि उनसे संपर्क करने की कोशिश तो काफ़ी की गई, लेकिन शिवसेना के तरह लगता है अब की बार जो कांग्रेस है वो भी चुप्पी साधने की फिराक में बैठी हुई है और अब इंसाफ की जो जंग थी वो राजनीतिक रंग ले चुकी है। लेकिन राज्यपाल से मुलाकात के बाद कल निकलकर सामने क्या आएगा, जब राज्यपाल से अपनी बात कंगना रनौत रखेंगी, क्या कुछ निकलकर सामने रहेगा, हर खबर आपको अपडेट देंगे। जुड़े रहे एनबी न्यूज के साथ। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध।